ओम शांति। आप सबको शिव जयंती की मुबारक हो। क्योंकि दुनिया में देख लो, बच्चे बाप की जयंती मनाने आए, बर्थडे मनाने आए हैं, और बाप शाम को आएगा किसकी जयंती मनाने के लिए? बच्चों की। तो ये एक विशेषता है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो बाप और बच्चों की जयंती एक साथ, कोई सुनेंगे तो कहेंगे इनका दिमाग ठीक नहीं है ना? हाँ, दुनिया के हिसाब से हमारा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन भगवान के हिसाब से हमारा दिमाग सबसे श्रेष्ठ है ना? जो दुनिया जिसको नहीं पहचानती है, उसको कौन पहचानता है? भगवान पहचानता है। और जो भगवान को पहचानता है तो वो दुनिया को नहीं देखता है, नहीं पहचानता है। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि निमित्त और निर्माण। दुनिया में भी साइंस निर्माण करता है। साइंस ने बहुत सारी चीजें दिया, लेकिन साइंस के साथ और स्पिरिचुअलिटी का, साइलेंस की शक्ति अगर नहीं तो कहा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो भारत में भी कभी भी देख लो, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में निर्माणता कब आएंगी? जब हम अपने आप को समझते हम निमित्त है। कभी आप एक मिनट बैठ के सोचना कि मैं आत्मा अगर इस शरीर में नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूं? पूछ लो। अगर शरीर, आत्मा को शरीर नहीं है, शरीर में आने के बाद भी वे बंधन में आए 5 तत्वों के। पूछ लो, शरीर में आने के बाद सब प्रकार के अंग दिए हैं, तो भी आप पूछ लो कि मैं कुछ कर सकता हूं? पूछ लो, मेरे अंदर कौन सी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूं? तो वो साइंस ने सब कुछ किया, चंद्रमा तक गए साइंस की शक्ति से। लेकिन जो लेके गए, जिसने एटॉमिक एनर्जी तैयार किया, जिसने मोबाइल किया, जिसने प्लेन बनाया, उनको भी पूछ लो आपके जीवन में सुख शांति है? पूछना किसी से, कोई साइंटिस्ट मिले आपको। हमें याद है, बाबा एटॉमिक एनर्जी के प्रेसिडेंट यहां आए थे सबसे शुरू में कॉन्फ्रेंस में, बॉम्बे से। तो उन्होंने कहा हमको कि साइंस पर हमारी अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी है आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, साइलेंस की शक्ति पर। तो हमने कहा ये दोनों अगर नहीं मिलते हैं तो निर्माण का काम नहीं होता है। तब बाबा ने कहा, बच्चे, साइंस की बाबा ने पिछले मुरली में बहुत महिमा किया, लेकिन साइंस को भी यूज करने वाला कौन? साइलेंस की शक्ति चाहिए, वो आत्मा। जब हमारे अंदर यह समझ में आया कि मैं कौन? आत्मा हूं। अगर ये अच्छी तरह से हमारे जीवन में अपने आप को समझ में आया, सुनते हम, पढ़ते भी है, लेकिन जब तक, इसलिए कहा लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। हम बहुत सुनते हैं, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया। अगर समझ में आता है तो आचरण में आता है। आचरण में आया, अपने आप स्वभाव, संस्कार अपने आप परिवर्तन होता है। तो इसलिए समझ जरूरी है, और वो समझ बाबा ने सबसे पहले दी। तब बाबा ने आज मुरली में एक बहुत अच्छा शब्द बताया, स्वयं निराकार बाप आता है। किसके लिए? बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। वो राजयोग और ये राजयोग में अंतर भगवान आके क्या पढ़ाता है, जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। दुनिया में सबने कहा मन लगाइए, और निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ये विधि दिया, बच्चे दिल मेरे से लगाओ, बुद्धि मेरे से जोड़ो। ये बुद्धि योग है। बुद्धि के अंदर समझ है। समझ लिया आपने तो अपने आप हमारे जीवन में नम्रता आती है, निमित्त भाव आता है,
मैं नहीं कुछ करता हूं, करन करावन हार मेरे द्वारा सब कुछ कर रहा है। अगर जहां ये नहीं है, समझ नहीं है, मनुष्य को मैं करता हूं, मैंने ये किया, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मेरा फोटो होना चाहिए, ये मैं जहां आया, न वो व्यक्ति कभी भी शांति से सो नहीं सकता है, न उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशी नहीं रहेंगी। सदा के लिए, थोड़े समय के लिए होंगी। खुशी भी निरंतर चाहिए, तो वो चाहिए कि मैं एक निमित्त हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिनके साथ भगवान है, क्यों? वो करन करावनहार है, वो मेरे द्वारा करता है, मैं नहीं कर सकता हूं कुछ भी, कोई मेरे पास ताकत नहीं। अगर ताकत भी है, कुछ करता भी है, वो भी लिमिटेड, उससे न स्वयं संतुष्ट है, न औरों को संतुष्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीज, अगर जब ये बात समझ में आती बुद्धि को, अपने आप मनुष्य के जीवन में निमित्त भाव आता है। वहां मैं कभी नहीं कहेगा मेरा नाम होना चाहिए, मुझे पूछा नहीं। आप पूछना अपने जीवन में, हम बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत लोगों को दान देते हैं, बाबा के बड़े बड़े भवन बनाने की मदद करते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं, करना भी चाहिए, करते भी है। लेकिन करते हुए ये ज्ञान समझ के अगर कोई करता है, उनके जीवन में देखना सदा उन्नति है, सदा उनका जीवन निर्विघ्न है, सदा उनके जीवन, उनके परिवार में, परिवार भी फलता है, फूलता है। अगर जिसके जीवन में भगवान को सब कुछ देते हुए भी, देते समय भगवान नाम, लेकिन मैंने दिया, अंदर भाव है, मैंने ये किया था, ये स्मृति आती है, वहां मैं आया, तो वो सारा सब कुछ पानी हो जाता है। इसलिए ज्ञान सुनना, पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी सी बात, एक ही बात बस, बाबा ने कहा मुझे याद करने की भी मेहनत नहीं करने की जरूरत है, मैं स्वयं आया हूं। किसके लिए आया हूं मैं? किसके सामने मैं खड़ा हूं? जो स्वयं स्वरूप में स्थित होते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया मैं कौन, उसके सामने भगवान उनके साथ है। और जिनके साथ भगवान है, उनको आंधी तूफान कोई भी हिला नहीं सकता है। देखो भक्ति मार्ग में कितनी, प्रहलाद के लिए क्या क्या किया, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया, कुछ भी बिगड़ा, आग भी जला सकी, क्यों? कौन था उनके साथ? आज भी हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो, लेकिन उसका एक मंत्र जानना चाहिए, और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 राजयोग है, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां हैं, और सबसे सहज है। और पूछेंगे आप, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता भी है। आप पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता क्या है? सिंपल है, इतनी, तब बाबा ने कहा सहज राजयोग है। अगर वो हमारे द्वारा आचरण में आता है, कुछ भी नहीं करना, 24 घंटा आप जो काम करना करो, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, लेकिन एक बात समझ में आई, मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, करोड़पति हो, करोड़पति है, प्रेसिडेंट भी हो, कितना राजा भी हो, लेकिन उस शरीर में कौन बैठा है, यह समझ। इसको शास्त्रों में कहा अधम ते अधम महापापी हो, बहुत खराब व्यक्ति भी है, तो भी समझ में है। इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, अकाल तख्त पर कौन बैठा है? निराकार शिव बाबा का बच्चा है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा है। ये जिस दिन समझ में आया, अपने आप हमारे हर कर्म करते समय याद आता है। उसके मुख से कभी भी भूल से भी देखना, आप ऑब्जर्व करो,
कभी कभी देखना, किसी से अच्छी तरह से बात करते हो, देखना उसके मुख से क्या आता है, ये मेरा सेंटर है, मैंने बनाया, ये मैंने इतनी सेवा किया। देखना, आप ऑब्जर्व करना, तब समझना अभी भी ज्ञान अंदर गया नहीं है। और सब कुछ करते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं, बाबा की सेवा, बाबा करा रहा है, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है। वहां क्या आता है, निमित्त भाव समझ में आया। तो उसके द्वारा जो भी सेवा, जो भी कर्म करता है, किसी प्रकार की भी हो, उसको कहा खेती में एक बीज भी बोलो, वो फलीभूत होता है। क्यों? उसके साथ सब प्रकार की सर्वशक्तिवान की शक्ति है। किसी प्रकार साधारण भी सेवा करो, वो सेवा स्वयं को तृप्त करता है। इसलिए का सब गुणों का राजा है संतुष्ट आत्मा। उसको किसी व्यक्ति ने महिमा करने की जरूरत नहीं, किसी ने सोने का ताज भी दिया नहीं, 2 घंटे के बाद उतार के रख लेंगे, निकाल लेंगे, नहीं चाहिए हमको। तो वो क्या निर्माण भाव अपने आप आता है। इसलिए ज्ञान दुनिया में, शास्त्रों में देख लो आप, एक एक धर्मों में देख लो, भारत के अंदर, विश्व के अंदर कितना ज्ञान है, कितने शास्त्र है, कितनी किताबें हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शास्त्र, कोई ज्ञान। इतना सुनने के बाद भी मनुष्य के जीवन में कोई उन्नति हुई? कितना भी पढ़ा लिखा भी हो, वो जो कहे मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सारे शास्त्र भी पढ़ लिया है, तो भी जीवन में संतुष्टता नहीं है। तब भगवान आता है। कुछ नहीं सुनाते, सिर्फ एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए। इवन बाबा ने कहा, अगर 69, 70 के आप मुरलिया पढ़ो, बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करने की जरूरत नहीं है, बाप स्वयं आया हुआ है इस धरती पर। बाप स्वयं आया। किसके लिए आया? वो सुंदर शरीर से मिलने आया नहीं। आज भी आप याद रखो, अगर अनुभव कुछ करना चाहते हो बाबा से, बाबा का भी जन्मदिन है, बाबा भी गिफ्ट देता है, और बच्चों को भी बाप को गिफ्ट देना है। तो कौन सा गिफ्ट देंगे आप? निकाल के रख दो। इतना बड़ा बाप, सर्वशक्तिवान, जो सारे विश्व को दाता है, उसको आप कौन सा गिफ्ट देंगे आज? और बाप भी आता है अपने लाडले बच्चों की बर्थडे मनाने के लिए, वो भी गिफ्ट देगा। तो आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए और आप कौन सा गिफ्ट देंगे? सोच लो। अभी भी समय, आधा दिन तो चला गया। दुनिया में शिव जयंती पर व्रत रखते हैं, तो आधा दिन तो चला गया, कोई हर्जा नहीं। अभी आधा दिन बाकी है। अभी इसके बाद मुंह खोलने का एक चांस है आपके लिए। तो जब डाइनिंग हॉल में जाएंगे, मुंह खोलना जरूर, क्योंकि खाना कौन खाएगा? आप कहेंगे मैंने व्रत रखा है, आपके नाम से खाना बना हुआ है। आप कहेंगे मुझे खाना नहीं है, नहीं खाना है। लेकिन डाइनिंग टेबल में जब जाते हो तब तक मुंह खोलो खाना शरीर को खिलाने के लिए। उसके बाद शाम को 9 बजे तक बाबा झंडा लहराता है, तब तक मुख से एक शब्द भी निकलना नहीं है। बाबा कहे सूक्ष्मतन परम धाम यहां हो गया है। जैसे बाबा परम धाम में रहता है, आवाज नहीं है, निर्वाण धाम कहा। अगर शिव बाबा आज आएगा तो उसको लगे इतनी आत्माओं के साथ मैं परम धाम में बैठा हूं। बाबा को भी याद है, देखिए हम परम धाम को याद करते हैं, कभी कभी बाबा को इस धरती पर आने के बाद भी परम धाम का अनुभव बाबा का होना चाहिए, है ना? ये हो सकता है ना? तो शाम को अभी आप जाते समय खाना खाते ही व्रत ले लो कि आज शाम को 9 बजे तक, ज्यादा नहीं। बाबा कहता है एक घड़ी की भी आधा घड़ी, बिल्कुल कमर हॉल से आते समय भी। हम बहुत दफा सुने आपने, फरिश्ता बनो, सुना है। आज फरिश्ता बन के बाबा को दिखाओ, और किसी को नहीं। कोई मानता नहीं आप फरिश्ता हो, अरे 5 तत्वों के शरीर में कहां फरिश्ता हो। लेकिन बाबा कहेंगे आज ये फरिश्ता की सभा है, बाबा को दिखाई देवे ये सब एक एक ज्योति जग रही है। दुनिया में लोग ज्योत जगाते हैं, स्थूल
चैतन्य ज्योतिर्बिंदु दरवाजे से अंदर घुसते ही मैं चैतन्य आत्मा शरीर को बाहर छोड़ देना, बिल्कुल एकदम शांत होकर के। दूसरा बोलता भी है, आप जवाब देना नहीं, स्वयं को उसको कहना नहीं कि आप चुप रहो, वो भी बोलना हो गया। आप दूसरों को कि आप चुप रहो, नहीं, वो बोलने दो, आप चुप। मुंह को ताला, जैनी लोग पट्टी लगाते हैं, तो बाबा के बच्चे समझदार है, पट्टी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो आज एक अनुभव करके देखना आप, बाप बच्चों को ऐसा गिफ्ट देगा जो सारे कल्प में किसी ने नहीं दिया है, और बाप आता भी इसी के लिए। और शिव बाबा आता भी बच्चों को आप समान बनाने के लिए आता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे मांगना नहीं, बाप समान बनो। तो बाबा कैसा रहता है? पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई आवाज करता है परमधाम में, तो उसको लगे इस धरती पर आने के बाद भी मैं परमधाम में बैठा हूं। इस पंच तत्वों के शरीर में आवाज की दुनिया में आने के बाद भी बाबा को ऐसी महसूस होता हो कि मैं परमधाम में, सब एक एक आत्माएं चमकती हुई ज्योति जग रही है। दुनिया में स्थूल दीपक जलाते हैं, कैंडल लाइट, वो स्थूल लाइट है। तो बाबा को यहां बैठे हुए एक एक के मस्तक पर चमकता हुआ ज्योति चैतन्य में, और बाबा देखता भी उनको ही है। आप कितना भी कोशिश करो यहां आके बैठो एकदम बाबा के सामने, तो भी बाबा आपके पिंजरे को नहीं देखता है। बाबा हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ ज्योति को देखता है। कितना इस बच्चों के अंदर प्रकाश है। कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि मैं बाबा से दृष्टि ले लूं, बाबा की दृष्टि चाहिए। बाबा दृष्टि किसको देखता है? बाबा कहते हैं यहां बैठे दुनिया के इस हॉल के कोने वाले आत्मा भी दिखाई देता है। आप देखो कभी कभी आसमान में जो पावरफुल सितारा है, प्रकाश वाला, उस वक्त नजर जाती है। छोटी सी सितारा है, नजर नहीं जाती है। तो इस हॉल में जिसका प्रकाश, तो उसके लिए एक अभ्यास करना आज भी, और इधर इससे जाने के बाद भी लौकिक में भी एक ही प्रकाश। नंबर 1 राजयोग है कि किसी पर मेरी नजर गई, कोई भी हो जिसने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत सुख दिया है, क्योंकि थॉट इज रूट कॉज। विचार सारी बीमारियों का, सारे झगड़ों का, सबका हम देह अभिमान कहते हैं। देह अभिमान क्या? विचार। हां, ये बहन जी ने, ये भाई, शरीर दिखाई देता है। तो नंबर 1 ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। एक एक घंटा बैठ करके वे बाबा से बात करते, भक्ति में भी करते थे। मूर्ति के सामने बैठ के क्या करते थे? अभी भी वही कर रहे हो। नहीं, चलते फिरते किसी पर नजर गई, देखते ही, ये कभी भी हमने सारे कल्प में नहीं किया। आप देखा साधु संत में माला लेके जाते हैं, इधर उधर देखते भी जाएंगे, बोलते भी रहेंगे, मुंह से है, लेकिन यहां मुंह से नहीं, मन से है। और यही बाबा की शिक्षा है, मन जीत। मन में किसी को देखते, फिर मन अगर जीत में आया तो 5 विकार भी उसके बाद शुरू होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम इतने सहज, एक आदत डालो। नहीं तो होता अमृत वेले योग में बैठे, अमृत वेले उठो, उठ के बैठे, नींद आ रही है और कुछ विचार आ रहा है। पहले मन को स्वच्छ करो। कुछ प्राप्ति, जैसे कि खेती में भी देखो, बीज बोने से पहले धरती पहले तैयार करते हैं। ऐसे बीज डालो तो वो बीज उगेगा नहीं, फल जितना चाहे उतना नहीं देगा। धरती चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। तो अगर आप सवेरा, हमारे को एक याद रहता है, अमृत वेले करना है, सबका फोर्स भी होता है, अमृत वेले करो, बाबा का श्रीमत है, लेकिन करने के लिए पात्र भी चाहिए ना, योग्यता भी होनी चाहिए। सिर्फ बैठ करके बैठे, इधर नींद आ रही है, दूसरे लोग देखते हैं, जैसे देखो टीवी में, यहां बैठते हो, बाबा आया, लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का योग नंबर 1, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। चाहते हैं, जानते हैं, देखना भी चाहते हैं। अरे ये लोग भी दुनिया जैसे हाथ हिलाते हैं, ये क्या है? कौन किसको बाय बाय करते हैं? भगवान आके पढ़ाता है इनको। तो भगवान को जाओ जाओ कहते हो, बाय बाय करते हो? नहीं,
तो ये एक समझ है। तो बाबा जब आता है, दृष्टि बिल्कुल आवाज नहीं है, आंखें एक जगह पर टिक, उसको कहा एकाग्रता। हम क्यों आए हैं? बाबा से शक्ति चाहिए। बाबा ज्ञान भी नहीं चाहिए, वो सुनाया बाबा ने ज्ञान। बाबा आने के बाद देखना 5 मिनट इस कोने से इस कोने तक, उस समय है लेने का। उस समय में हाथ हिलाते हैं, कैमरा फोटो निकालते हैं, कोई इधर देखता है, कोई कुछ खा रहे। सुबह 3 बजे तक दौड़ दौड़ के आके बैठते हो, और उस समय तब कहते हैं भगवान ब्रह्मादेव भाग्य बांटने आया था, उस समय आंख लग गई, क्या फायदा है ना? क्या फायदा? वो अलग घड़ी होती, बहुत 1 घंटा नहीं होता है, थोड़े समय के लिए उस समय की इंतजार होती है। दृष्टि बाबा की मेरे ऊपर कब पड़ी? कहीं भी बैठो आप, हर एक आत्मा के ऊपर बाबा की दृष्टि जाती है। कहीं कोने में भी बैठो, एक एक का अनुभव है। कहीं बैठे हुए मुझे बाबा के भ्रुकुटी में चमकता हुआ ज्योति स्पष्ट दिखाई दिया। बहुत बोलते, देखते देखते ब्रह्मा बाबा स्वयं खड़ा था, स्वयं था। बहुत बच्चों को अनुभव होता है, लेकिन अनुभव कौन करेगा? आत्म अभिमानी। यह अव्यक्त मिलन है, यह समझना, यह समझ है। समझ नहीं है उनको, है दौड़ दौड़ के आगे बैठना, इधर बैठेंगे, बैठने में टाइम चला गया है ना। बाबा आते हाथ दिलाते रहेंगे, के फोटो निकालेंगे। तो अव्यक्त मिलन का जो कैमरे में फोटो निकलता है, तब लोग देखते, अरे इधर एक भी हिल नहीं रहा है कोई। जैसे आपने देखा होगा देवियों की झांकी बनाते हैं, तो लोग देखते रहते, ये देवी की चित्र है। किसी ने कहा मैंने पत्थर मार के भी देखा, तो भी इनके आंखें हिली नहीं। चैतन्य देवी है, प्रयोग करके देखते हैं, ये चैतन्य की जड़ है। तो ऐसे स्थिर, तो यहां भी उनको देखने वालों को लगना चाहिए इनके आंखें भी हिल नहीं रहे, ये चैतन्य बेटे की जड़ है। वो अभ्यास चाहिए। अगर ऐसे हम मनाएंगे, तब बाबा देखना हर एक बच्चों को ऐसी सौगात आज देगा, अपने आप महसूस करेंगे आज हमारा दिल भर के आ गया है, कुछ प्राप्ति किया है। और ये प्राप्ति सारे कल्प हमारे साथ रहेंगी। किसी ने आपको आज सोने का भी ताज दिया, सोने का हार भी दिया, जाते समय यहां छोड़ के जाना है, उसको लेके जा नहीं सकते आप। ये सोना हीरा मैं लेके जाता हूं, छोड़ देना है। लेकिन भगवान जो आज देगा, ऐसे गुजरात वाले बाबा कहते पड़ोसी है ना, पड़ोसी नजदीक होते हैं, उनको बहुत अच्छी चीज दिया जाता है, दूर वालों को नहीं। तो नजदीक वाले हो, बाबा से ऐसे आज गिफ्ट ले लो। तो ऐसे तपस्या आज करो, गुजरात वाले करते हैं। हमने सारी दुनिया में देखा, सबसे श्रेष्ठ भावना भगवान के प्रति आध्यात्मिकता के अंदर गुजरातियों का है। मैं भौतिक में नहीं आता हूं, भौतिक भाषा में नहीं कहता हूं, लेकिन गुजराती भी एक आत्मा के अंदर एक श्रद्धा भावना है। सारे भारत के जो सेंटर्स आप चलते देखेंगे, आप हर एक के अंदर कहीं भी जाओ, कोई बुराई नहीं है, व्यसन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, सात्विकता है। तो वो आज हमारे सामने ऐसा एक मौका आया है कि लोग देखने वाले कहेंगे, तेरी आज इस हॉल में आवाज भी नहीं था। इतने अच्छे टीवी वालों जो कैमरा में देखेंगे, टीवी में उनको भी लगना चाहिए पीस ऑफ माइंड में, बिल्कुल शांति के वाइब्रेशंस। तो ऐसी जिम्मेवारी लेना चाहते हो कि आवाज करना चाहते हो? जो समझते आप ऐसे बाबा को हम मोहित करेंगे, साइलेंस की शक्ति में बांध लेंगे, वो हाथ उठाओ, देख लो। देखो अभी बाबा देख करके खुश हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। अभी 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठना, अभी से शुरू करो।